बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर यानी सिपाही, क्लर्क, ड्राइवर, नर्सिंग या नायब खतीब का रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं इंग्लिश के, जीके के, पाकिस्तान स्टडी के, सारे ही रिपीटेड और एक्सपीरियंस क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के टेस्टों में भी आ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखने से आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक का जुज नंबर 1 है, पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप डैश को जीता, यानी पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप जीता था कब जीता था? 1992 यानी 1992 को पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था और उस वक्त टीम के कप्तान थे इमरान खान। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 2 है, पाकिस्तान के डैश दरिया को दरिया नील भी कहा जाता है? तो पाकिस्तान के दरिया सिंध यानी अंडस रिवर को दरिया नील भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान का जो अंडस रिवर यानी दरिया सिंध, दरिया नील, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और पाकिस्तान का जो सबसे छोटा दरिया है दरिया रावी, और पाकिस्तान में टोटल 24 दरिया हैं। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 3 है, इस्लामाबाद का रकबा डैश है, यानी इस्लामाबाद का एरिया कितना है? तो इस्लामाबाद का एरिया है 906 स्क्वायर किलोमीटर। 906 स्क्वायर किलोमीटर इस्लामाबाद का रकबा यानी एरिया है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 4 है, बादशाही मस्जिद डैश हुक्मरान ने बनवाई? तो बादशाही मस्जिद मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान थे औरंगज़ेब आलमगीर। बादशाही मस्जिद बनवाई थी औरंगज़ेब आलमगीर ने और ये मुगलिया सल्तनत के हुक्मरान थे। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 5 है, बाबा बुल्ले शाह का मकबरा डैश में वाक़ है, यानी बाबा बुल्ले शाह का जो मज़ार है वो किस सिटी में वाक़ है? तो बाबा बुल्ले शाह का जो मकबरा है वो कसूर शहर में वाक़ है। कसूर शहर में वाक़ है बाबा बुल्ले शाह का मज़ार। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 6 है, करारदाद लाहौर डैश में मुनक्कद हुई या करार पाई? तो करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है, यानी करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर ये एक ही चीज़ है। तो करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर कब मुनक्कद हुई? 23 मार्च 1939 को। 23 मार्च 1939 को करारदाद मुनक्कद हुई थी, आप लोगों ने याद रखना है। मौलवी फजल हक ने करारदाद पेश की थी और बयान की थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 7 है, पाकिस्तान की कौमी असम्बली की डैश मुद्दत है? तो पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली की मुद्दत है वो है 5 साल, यानी 5 साल मतलब है कि कौमी असम्बली की मुद्दत है, और सूबाई असम्बली की मुद्दत भी 5 साल है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 8 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई। सवाल इस तरह है कि मशरकी पाकिस्तान डैश में अलग हुआ, यानी मशरकी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसको पहले मशरकी पाकिस्तान यानी ईस्ट मतलब है कि पाकिस्तान कहा जाता था, और जो अभी पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसमें हम अभी रह रहे हैं तो ये इसको मगरबी पाकिस्तान कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहे हैं कि जो मशरकी पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान मतलब कब पाकिस्तान से अलग हुआ? तो 1971 में। ये आप लोगों ने याद रखना है। जो अभी बांग्लादेश है ये 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ, ये याद रखना है, 1971 में। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 9 है, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना डैश में वफ़ात पाई? तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वफ़ात पाई थी 11 सितंबर 1948 को। ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने याद रखनी है, 11 सितंबर 1948 को। तो सवाल नंबर 1 का जुज नंबर 10 है, मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस डैश में मुनक्कद हुई? तो जो मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी ये 1886 में मुनक्कद हुई। 1886 में, ये एग्जैक्ट डेट आप लोगों ने याद रखनी है। 1886 में मुहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई थी और सर सैयद अहमद खां इसके अहम किरदार थे। सवाल नंबर 2 का अलफ जो है कि अपने वालिद साहब पर 5 जुमले लिखे उर्दू में। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, इसके 5 नंबर। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए सारे पास टेस्टों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए, अपने वालिद साहब पर 5 जुमले लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है कि मेरे वालिद का नाम ये है, मेरे वालिद मेरे कौमी हीरो, मेरे वालिद की जो पसंदीदा किताब कुरान मजीद है, मेरे वालिद का मशगला इस्लामिक किताबें पढ़ना है, मेरे वालिद ये काम करते हैं, फार्मर है या कोई भी काम करते हैं, किसान है। इसके अलावा मैं अपने वालिद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे वालिद मुझे अच्छी बातों की तलकीन करते हैं, बुरे कामों से हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप इजीली 5 जुमले लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें सवाल नंबर 2 का जो बी जुज है, राइट 5 सेंटेंस ऑन योर हॉबी, यानी अपनी भाई हॉबी या अपनी हॉबी पर 5 सेंटेंस लिखने हैं इंग्लिश में। तो ये आगे मैं बता देता हूँ कि आपके टेस्ट में भी अगर हॉबी का मजमून आता है, हॉबी के सेंटेंस पूछे जाते हैं, तो आपने सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन भी याद करना है। ये इंट्रोडक्शन आपने लिखना है और आगे 5-6 जुमले आपको बताता हूँ, सिखाता हूँ किस तरह आपने वो 5 जुमले लिखने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन आपने लाजमी याद कर लेना अगर आपके टेस्ट में भी हॉबी का ऐसे आता है। तो देखिए, हॉबीज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ। आगे कह रहे हैं दे कीप अस बिजी एंड स्पेयर आवर एंड मेक लाइफ हैप्पी। तो ये इंट्रोडक्शन आपने लाजमी याद कर लेना है। तो नेक्स्ट ये 5 जुमले आपको बता दूं, बल्कि 7-8 जुमले लिखने हैं, एक गलत भी हो जाए तो आपको नंबर पूरे मिले। तो नंबर 1 पर अगर सेंटेंस की बात करें तो माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स। नंबर 2 पे अगर बात करें, आई रीड ओनली गुड एंड यूजफुल बुक्स,
दो सेंटेंस। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर थर्ड की, आई एम स्पेशल फाउंड ऑफ रीडिंग ऑफ रिलीजियस बुक्स ऑफ ऑल रीजन्स, 3 हो गए। नेक्स्ट अगर बात करें 4 की, तो गुड बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, यानी अच्छी किताबें दोस्त होती हैं, बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, दे कंटेन द विजडम ऑफ एजेस, वी कैन लर्न मच फ्राम दैम। आगे कह रहे हैं कि रीडिंग इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल हॉबीज़, यानी ये आपने 7 जुमले ये याद कर लेना और इंट्रोडक्शन आपने याद कर लेना, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 1 है वो कलमा जिसमें मतलब किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए डैश कहलाता है, तो वो कहलाता है फेल। इस तरह मतलब फेल को लिखा है फे एंड लाम, फेल। वो कलमा जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए फेल कहलाता है। लेकिन जो काम करने वाला होता है उसको हम फाइल कहते हैं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। फे अलिफा एंड लाम फाइल, ये मतलब उर्दू ग्रामर से लाजमी क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट में आते हैं, तो ये आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फाइल वो होता है जिसमें काम करने वाला, और मतलब है कि फेल वो होता है जिस पर काम करना, होना या सहना पाया जाए, वो फेल कहलाता है। इसमें आएगा फेल, फे एंड लाम फेल। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 2 है दूध का जला डैश भी फूंक फूंक कर पीता है, ये भी ज़रबुल मिसल है। दूध का जला छाछ, यहाँ पे आएगा छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, इसमें आएगा छाछ। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 3 है अनपढ़ अनगिनत अनथक डैश की मिसाल है, तो ये साबके की मिसाल है। ये भी साबके इस तरह लिखा जाता है, अनपढ़ अनगिनत, यानी पढ़ के पीछे अन है, गिनत के पीछे अन है, और था के पीछे, ये मतलब है कि ये फिक्रे क्या कहलाते हैं, इस तरह के फिक्रे कहलाते हैं साबके। ये आप लोगों ने याद रखना, ये साबके की एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 4 है हदफ का मुतरादफ डैश है, तो हदफ का जो मुतरादफ है वो है निशाना। हदफ निशाना ये मतलब है कि एक ही चीज़ है, तो हदफ का जो मुतरादफ है वो क्या है, निशाना है। तो सवाल नंबर 3 का जुज नंबर 5 है अखलाकी सबक या नतीजा डैश का लिखा जाता है, यानी इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो अखलाकी सबक या नतीजा डैश का लिखा जाता है, यानी जो अखलाकी सबक है या नतीजा है वो किस का लिखा जाता है, किस चीज़ का, तो वो कहानी का। ये आप लोगों ने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नतीजा या अखलाकी सबक कहानी का, ये आप लोगों ने याद रखना है। सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 1 है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का डैश लक़ब था, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब था अमीरुल मोमिनीन लक़ब था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 2 है वो डैश का अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे, वो है रोज़ा का जो अमल है जिसका सवाब अल्लाह ताला खुद देंगे। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 3 है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक डैश ख़ानदान से था, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तल्लक था बनी हाशिम यानी हाशमी ख़ानदान से था, ये आप लोगों ने याद रखना है, हाशमी ख़ानदान बनी हाशिम। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 4 है कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरह है वो कौन सी है डैश है, तो जो कुरान मजीद की जो सबसे बड़ी सूरत है सूरतुल बकरा कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो सवाल नंबर 4 का जुज नंबर 5 है वज़ू के डैश फ़र्ज़ हैं, तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, वज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं, और गुस्ल के अगर पूछे जाएँ तो गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, वज़ू के 4 फ़र्ज़ और गुस्ल के 3 फ़र्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी आपके टेस्ट में आपके पेपर में 5 मतलब एक सेंटेंस आएंगे इंग्लिश में, उसकी आपने उर्दू में उसका तर्जमा करना होता है। तो नंबर 1 पर अगर बात करें वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 पे, यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको उर्दू तर्जमा करना या इंग्लिश में तर्जमा, इंग्लिश से उर्दू का, उर्दू से इंग्लिश का तर्जमा करना काफ़ी मुश्किल मतलब है कि लगेगा। इसलिए इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की है टेंसेस की, अगर वो आपने नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने टेंसेस समझाए हैं, वो टेंसेस वाली वीडियो लाजमी देखो, ताकि अगर मतलब है कि क्वेश्चन रिपीट ना भी हो तो आप ईजिली उसके इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश से जुमले बना सको। तो नंबर 2 पर है दे डिड नॉट कम्प्लीट हिज होमवर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया, उन्होंने अपना काम, अपने घर का काम मुकम्मल नहीं किया। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 3 पे, ही लेफ्ट हिज जॉब फ्राम लास्ट 2 मंथ, उसने 2 महीने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसने 2 महीने पहले ही अपनी जॉब, अपनी नौकरी छोड़ दी थी। नेक्स्ट नंबर 4 पे अगर बात करें वी आर प्राउड ऑफ आवर सोल्जर, हमें अपने सिपाहियों पर फ़ख्र है, नाज है, हमें अपने सिपाहियों पर फ़ख्र है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, पाकिस्तान इज़ द कंट्री ऑफ हॉली पीपल, यानी पाकिस्तान एक मुकद्दस लोगों का मुल्क है, पाकिस्तान एक मुकद्दस लोगों का मुल्क है, यहाँ पे हॉली का मतलब है मुकद्दस, पाकिस्तान एक मुकद्दस लोगों का मुल्क है। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी 5 जुमले आपके ऐसे आएंगे जो उर्दू में लिखेंगे उसकी आपने इंग्लिश में इंग्लिश उसकी बनानी होती है।
तो नंबर 1 पे अगर बात करें, मैं 2010 से पाकिस्तान आर्मी में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्र है। तो अगर वो टेंसेस वाली वीडियो आपने देखी है या आपको टेंसेस पहले आते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सा टेंस है, क्योंकि टेंसेस अगर आपको नहीं आएंगे तो आप जुमले नहीं बना सकोगे। मैं 2010 से पाकिस्तान आर्मी में फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव बीन सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी सिंस 2010। आई हैव बीन सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी सिंस 2010। इसकी इंग्लिश बनेगी। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 2 पे, मैं कल लाहौर जाऊंगा। ये प्रेजेंट फ्यूचर का फिक्र है कि मैं कल लाहौर जाऊंगा। आई विल गो टू लाहौर। आई विल गो टू लाहौर टुमारो, या यस्टरडे, टुमारो ज़्यादा सही है। आई विल गो टू लाहौर टुमारो। नेक्स्ट बात करें नंबर 3 पे, वो क्रिकेट नहीं खेलते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल फिक्र है, वो बल्कि नेगेटिव फिक्र है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव फिक्र है, वो क्रिकेट नहीं खेलते। वो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 4 पे, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। ये इजी है, ये आप कमेंट में लाजिम बताइएगा कि इसकी इंग्लिश क्या बनती है। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये प्रोवर्ब है यानी ज़रबल मिसल है। ये भी उर्दू में इंग्लिश में एक लाजमी आती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। MIGHT, माइट इज़ RIGHT राइट। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो नेक्स्ट अगर बात करें मैथ के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किए, तो मैथ के क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।